रामोत्सव के लिए फिर तैयार है नगरी अयोध्या। अयोध्या वो नगरी जहां समय ठहर कर आस्था की धुन सुनता है, जहां हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर रोशनी ऐसे बिखरती है जैसे स्वयं प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं को अपना आशीष दे रहे हों। और आज वही अयोध्या अपनी गोद में इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है, ध्वजारोहण का अद्भुत उत्सव। और ऐसे में राम भक्तों के दिलों में और पूरे भारत की आत्मा में गूंज उठने वाला अयोध्या से हमारी संवाददाता सपना और शिवांगी जो दृश्य भेज रही हैं, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं, भक्ति का ज्वार है। तो आइए आपको दिखाते हैं 25 नवंबर को होने वाले इस अद्भुत अभूतपूर्व उत्सव को लेकर आखिर अयोध्या नगरी इस वक्त क्या कह रही है। अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जहां हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम घुला हो। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, और यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। रामलला के दरबार की ओर बढ़ते कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, वो इंसान के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देते हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर के दिव्य और भव्य आयोजन की ऐसी अलौकिक तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाओं का समूह, सिर पर सरयू जल से भरे कलश, कदमों में विनम्रता और नजरों में भावनाओं का उफान। वे अपनी कथा के लिए निकल रही हैं, पर रास्ते भर के गीतों में अयोध्या की बदली हुई तस्वीर गूंजती है। आप व्यास हैं, आप ही के द्वारा बांची जाएगी कथा, तो जरा हमें बताएं कि कितना आपको बदला हुआ स्वरूप अयोध्या का दिखाई देता है। पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या में जैसा लगता है भगवान का राम, जरा हमें किसी चौपाई में बता दें। जैसे जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, हाँ। और तीर्थ सकल तहाँ चले वावहीं, हाँ। ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी, हाँ। और यहाँ के हमारे अच्छे जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा। प्रधानमंत्री के रूप में हाँ। आए। उनकी आंखें नम हैं, पर मुस्कान चमकती है। वे कहती हैं, हमने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत, कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं। अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के प्रॉपर यहीं के अयोध्या के। अब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र की पंक्तियां हवा में तैरती हैं और श्रद्धालुओं के मन में शांति की नदी उतर आती है। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं, उस युग की वापसी सा लगता है जहां धर्म, धैर्य और करुणा का शासन था। आयोजन में किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। 25 नवंबर को पीएम मोदी भी आने वाले हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, जो कार्यक्रम है वो आप सबको पता है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम। इसीलिए आप देखिए कि गेट नंबर 11 के आगे, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदर दाखिल होना है, उसमें देखिए कैसे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम चेक किए जा रहे हैं। जितने भी पॉट होल्स हैं उन तक को ओपन करवा के देखा जा रहा है। यूपी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। देखिए जैसे ये आप देखिए, ये गेट के ठीक सामने ये इस तरीके का एक कुआं बना हुआ है, उसको भी पूरा खोल के देखा जा रहा है और ये पूरी चेकिंग की जा रही है। पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। 7,000 से ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचने वाले हैं। 80 प्रमुख दानदाता हैं, जिन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा।
हम इस वक्त मौजूद हैं वीआईपी एंट्री गेट पे, यानी कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य गेट पर। ये ठीक बिड़ला धर्मशाला के सामने वाला गेट है जहां से सभी वीआईपी एंट्री होगी। इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो कि 25 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन इसके लिए 7,000 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है। अब ये जो एरिया दिखाया जा रहा है जहां से अभी तो भक्तों के लिए एंट्री शुरू है, लेकिन इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा, यानी आज शाम से ही यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और फिर उसके बाद कल और परसों यहाँ पे सिर्फ वीआईपी मूवमेंट रहेगा। मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में स्थित गेस्ट हाउस, होम स्टे और आश्रमों में आम श्रद्धालुओं के लिए सारी बुकिंग रद्द कर दी गई है। काशी और अयोध्या के 108 वैदिक विद्वान इन धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। ये उत्सव संतों के लिए क्या महत्व रखता है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास 500 वर्षों के संघर्ष की कहानी बताते हुए रो पड़ते हैं। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने जो कार्य और काम किया है, संघ विचार परिवार ने जो ये दो महापुरुषों को जन्म दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है आज भव्य दिव्य नव राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति संभव नहीं था। राम मंदिर का आदेश कोर्ट देने के बावजूद भी आपने देखा होगा विपक्ष के लोग काला टेंट पहनकर और राष्ट्रपति के पास मे करके रो रहे थे कि इस राम मंदिर से बीजेपी को लाभ और फायदा मिलेगा। क्या राम बीजेपी के हैं? क्या भगवान राम किसी एक दल, किसी एक पार्टी, किसी एक संप्रदाय के? राजू दास की आंखों से बहते हुए आंसू सिर्फ किसी संत की भावनाएं नहीं, 5 सदियों के तप, संघर्ष और प्रतीक्षा की गवाही है। वो कहते हैं कि रामलला का आज का वैभव उन अनगिनत भक्तों का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके आस्था का दीप जलाए रखा। उनके कांपते शब्दों में जिस पीड़ा और गर्व का संगम है, वही अयोध्या की असली आत्मा है, जिसे आज पूरा भारत अपने दिल में महसूस कर रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस शुभ घड़ी की पूरी कहानी बताते हैं। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 25 नवंबर का ये उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं, ये सदियों से चली आ रही राम भक्ति की पूर्णता है। अयोध्या आज दीपों से नहीं बल्कि लाखों दिलों की भावनाओं से चमक रही है। रामलला के दरबार में होने वाला ध्वजारोहण उन सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर है जो पीढ़ियों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां अब तेज हो गई है और 25 नवंबर को करीब 4 घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर परिसर और पूरे अयोध्या शहर को फूलों से सजाया जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा को लेकर के भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त क्या यहां पर चल रहा है, हमारी सहयोगी बता रही। न्यूज़ 18 इंडिया पर अब आप अयोध्या से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर का वो दिन जब धर्म ध्वजारोहण किया जाएगा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लेकिन उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों पर है, उत्साह हर किसी में उतना ही है। और इस वक्त हम रामायण यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के साथ मौजूद है जो कि यहाँ पे वैदिक ज्ञान तो सीख ही रहे हैं, लेकिन खुद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो शुरुआत
करेंगे भगवान राम के स्रोत के साथ में ही, रक्षा स्रोत के साथ में, लेकिन उसके पहले उसका अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि अयोध्या नगरी में भगवान राम तो स्वयं है ही, लेकिन उनको याद, उनका स्मरण किस तरीके से किया जा रहा है वो आपसे समझेंगे। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीये गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखिए, यहाँ पर हमारे महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ महाविद्यालय में जहाँ के ये सब छात्र हैं, ये सब लोग वेद वेदांग की वहाँ की पढ़ाई होती है और वेद की पढ़ाई होती है। वेद के सहित साहित्य और अनिवार्य संस्कृत इत्यादि भी वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये सब वेद के विद्यार्थी हैं। और जैसा कि महर्षि जी ने पूर्व में संकल्प लिया था कि समूचे विश्व में संस्कृत को फैलाना है, वेद वेदांग का प्रचार करना है। बिल्कुल, तो और उसी के तहत यहाँ पे संस्कृत का ज्ञान भी दिया जा रहा है, संस्कृत सीख भी रहे हैं ये बच्चे। राम रक्षा स्रोत के बारे में जैसे आप बता रहे थे, उसकी बात अगर करें तो उसके भगवान राम को याद करने के लिए क्यों या अचूक माना जाता है, और इसकी आप शुरुआत करें बच्चों के साथ। बच्चों के साथ जी बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्याये दादानुबाहुं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलविरल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं गदगमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम्। विवाह पंचमी के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और इसके लिए कई राज्यों से कैसे फूल मंगवाए जा रहे हैं और किस तरह से लोगों में है हर्ष उल्लास, हमारी सहयोगी सपना शुक्ला बता रही हैं। प्रबल से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आज इस चौपाई का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि आज अगर छोटा सा भी कार्य अयोध्या में हो रहा है तो लोगों के मन के भीतर राम बसे हुए हैं और तभी वो इस कार्य को कर पा रहे हैं। आप देखिए, मैं इस वक्त उस जगह पर हूं जहां आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे। आप यहां हैं नहीं तो सुगंध तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि कैसे ये जगह फूलों की सुगंध से महक रही है। इन लोगों का आप अथक प्रयास देखिए कि कब से ये जुटे हुए हैं यहाँ पर, ताकि जो द्वार पर फूल लगने हैं उनको ये यहाँ पर विशेष तौर पर सजाते हुए लगा सके। क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? भूमि, राम जन्मभूमि लिखा हुआ है ना। पूरा एंट्रेंस तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा एंट्रेंस तैयार किया जा रहा है। कौन कौन से फूल हैं ये? गेंदा के, हाँ, और हाँ, गुलदावरी है, गुलदावली है, गेंदा है, और जरबरा है, हाँ, ग्लाइड है, हाँ, इनकोनिया है। कहाँ से आए हैं ये फूल? कहाँ से? ये फूल तो यहाँ के कुछ बंगलौर के हैं, कुछ विदेश के, काफी फूल विदेश के। मतलब बाहर के आए हैं, विदेश मतलब हाँ। आप कह रहे हैं कि बाकी राज्यों से भी आए हैं। हाँ। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है। मैं यहाँ करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा शब्द में हो गया होगा, मतलब बाकी राज्यों से भी आए हैं। जैसे जन्मभूमि जब वो था प्राण प्रतिष्ठा थी तब आए थे। हाँ, बिल्कुल आपने तब भी किया था? हाँ, हाँ, तभी किया था। तब भी किया था। एक बार फिर से आप लोग कर रहे हैं। खुशी होती है आप लोगों को? बार बार ये मौका मिलता है आप लोगों को करने का। आज राम मंदिर बनकर इस तरीके से भव्य तैयार हो गया है। बहुत खुशी। हाँ, प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज्यादा, मतलब उनके आने का स्वागत के लिए सबसे ज्यादा बड़ा काम आप ही लोग करते हैं। हाँ, हम लोग करते हैं। तो आप लोगों का ये पारंपरिक काम है या कैसे है ये? हाँ? ये हम भगवान के में लीन हैं। अच्छा, भगवान में लीन है, तो आप ये कार्य कर रहे हैं। जैसे गिलहरी ने जब वो कुछ नहीं कर पाई तो रेत लेके आती थी, झाड़ देती थी, तो उतना ही काम बहुत था। आप लोग भी वैसा ही काम कर रहे हैं। काम कर रहे ये छोटा छोटा ही दान दे दे, लेकिन कर रहे हैं। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी आए रहे हैं। हाँ, उनके स्वागत में लगे हैं। यहाँ पर आप देखिए, बहुत सारे फूल हैं, आप देख सकते हैं। सभी ये माला यहाँ पर लाई गई है, फिर उसके बाद ये तोड़कर यहाँ रखी जा रही है। एक उधर भी मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये डाल देखिए, कितने बड़े बड़े डाल। ये
आप देख सकते हैं, जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आए हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा भी मैंने कवर की थी तो मैं आपको बता सकती हूँ कि तब भी मंजर कुछ वैसा ही था। नागर जी अगर आप आ सकें भाग कर तो इधर आ जाएं जरा, इधर भी ये फूल दिखा दें। ये फ्रेश फूल आप देख सकते हैं, ये भी बाकी राज्यों से आए हुए, ये दूसरे राज्यों से आए हैं ना, ये दिल्ली से आए हुए हैं, मतलब दिल्ली की जो फूल वाली मंडी है वहां से आए हुए हैं, वहां बाकी राज्यों से पहुंचे होंगे। तो ये इसमें आप लोग लगाएंगे, उसके बाद फिर वहां पर लगा दिए जाएंगे। ये देखिए, ये अलग अलग राज्यों से आए हुए फूल हैं जो दिल्ली की मंडी तक पहुंचते हैं, उसके बाद वहां से यहाँ लाए गए हैं या कहीं और चाहिए होते हैं जो आसपास, वहां तक पहुंचाए जाते हैं।